हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करता हूं। जिसको प्रश्न नंबर 3 समझ में आ गया होगा, प्रश्न नंबर 4 इजी तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपका ये रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है 1 से लेकर 4th पार्ट तक। ठीक है, इसमें क्या आपको पहचानना है, संगत है कि असंगत है। ठीक है, इसके बाद अगर जो संगत है तो हमें ग्राफी विधि से इसको हल भी करके दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अब प्रश्न नंबर 4 कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार फिर बता देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में भी बता रखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 2 में भी बता रखा है, प्रश्न नंबर 3 में भी बता रखा है। ओके, तो प्रश्न नंबर 4 में भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या होता है, व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ से आपका 3 कंडीशन निकलता था। पहला कंडीशन ये निकलता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, तो ये क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। जब संगत हो जाता है तो ये आपका ग्राफी निरूपण क्या होता है, ये जो दोनों रेखाएं होता है आपका, जो ये रैखिक युग्म समीकरण जो दे रखा है, ये दोनों रेखाएं होता है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अतः इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल मिलेगा, यानी कि केवल एक हल मिलेगा। ठीक है ना। ओके, अब इसका मैं ग्राफ बना के बस समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक रेखा, ये मान लो ये वाला रेखा है आपका, ये। ठीक है, और ये वाला रेखा आपका है। ठीक है, ये वाली रेखा है। ओके, अब ये क्या ग्राफी निरूपण, ये क्या कर रहा है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये एक रेखा ये है, ये वाली दूसरी रेखा है, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये। ठीक है, इंटरसेक्ट, दोनों रेखाएं क्या कर रही है, एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। ठीक है ना, यानी कि केवल एक ही हल मिल रहा है, दोनों रेखाओं का सिर्फ एक ही बिंदु पर मिल रहा है ये। ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है तो आपका सिर्फ एक ही हल मिलेगा। ठीक है, एक ही पॉइंट मिल रहा है, यानी कि एक ही हल मिलेगा। दोनों रेखाओं का सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है, इसलिए सिर्फ एक हल मिलेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपका सेकंड कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये वाला कंडीशन है तो भी आपका संगति बनता है, लेकिन इसका ग्राफिक जो निरूपण होगा, दोनों रेखाएं संपाती होंगे। तो संपाती का मैंने मतलब बता रखा है, एक बार फिर अभी मैं बता दूंगा। और इसका जो हल निकलेगा, अनेक हल मिलेगा। देखो, संपाती का क्या मतलब होता है, अगर सेकंड वाला कंडीशन होगा तो मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपको पता है। ठीक है, ये मान लो पहला रेखा है, ये वाला। ठीक है, ब्लैक वाला जो रेखा है इसी पर है आपका। ठीक है, ये दूसरा रेखा है। ठीक है, संपाती क्या होता है, जो दोनों रेखाएं होती हैं एक ही रेखा से होकर जो गुजरती हैं। ठीक है, वही आपका क्या होता है, संपाती होता है। तो ये भी रेखा एक ही लाइन पर है, ये भी रेखा एक ही लाइन पर है। अब इसका जो पॉइंट, जहाँ पर हमारा पॉइंट मिलेगा वहीं पर आपका हल होता है। ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंट मिल सकता है, यहाँ पर भी पॉइंट मिल सकता है, यहाँ पर भी पॉइंट मिल सकता है, यहाँ पर भी 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 मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि यहीं पर पॉइंट मिलेगा। जैसे आपका ये पहला वाला केस था, एक ही पॉइंट मिल रहा था, दोनों लाइन आपका एक ही इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट, इसलिए एक ही हल मिल रहा था। इसमें कहीं भी पॉइंट मिल सकता है आपका। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये अब फिक्स नहीं हो रहा है एक ही कहाँ पर पॉइंट मिलेगा, तो इसका अनेक हल मिल जाता है। ठीक है, ये आपका सेकंड केस भी पूरा हो गया। थर्ड केस आपका क्या कह रहा है, a1/a2 बराबर नहीं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 को। तो इसका थर्ड वाला कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो असंगत हो जाता है। तो असंगत हो जाएगा तो दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होंगी। जब समांतर हो जाती है तो कोई हल नहीं मिलेगा। देखो, इसका वाला केस देखो, दोनों रेखाएं आपका क्या होगा, समांतर हो गया। ये आपका देखो, ये आपका समांतर हो गया, इसके बराबर है, ये इसके बराबर रेखा की, दोनों रेखाएं बराबर हो गई। और समांतर है, यानी कि ये वाला जो रेखा है रेड वाला, ये निकल जाएगा। ये जो ब्लैक वाला भी, ये भी आपका निकल जाएगा, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में निकल जाएंगे। ठीक है, अब निकल जाएंगी लेकिन ये मेट नहीं करेंगे, कभी भी मिलेंगी नहीं। देखो, ये बाहर निकल जाएगी, ये भी आपका बाहर निकल जाएगी, इसलिए जब मिलेगा ही नहीं, पॉइंट ही कोई नहीं मिलेगा दोनों रेखाओं का, तो उसका कोई हल ही नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। अतः इसका कोई हल हमें नहीं मिलता है। ये आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने इस कॉन्सेप्ट को प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 3 तक भी समझा रखा है। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, आपको पहले संगत चेक करना है, असंगत चेक करना है। अगर जो संगत है तो उसका ग्राफी निरूपण से आपको क्या करना है, उसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन को हम 5 को हम इधर लाएंगे, +5 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, x + y - 5 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 को व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करने पर हमारा क्या मिल जाएगा, देखो, समीकरण 1 को व्यापक रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर हमें देखो क्या मिल रहा है। ओके, तो देखो, x वाला टर्म x के सामने तुलना करेंगे तो ये x वाला टर्म x के सामने तुलना करेंगे। ठीक है ना, तो a1x बराबर x मिल गया आपका, x से x कट गया, यानी कि a1 बराबर क्या मिल गया, 1। ऐसे हम y वाला सामने y का तुलना करेंगे
तो b1y बराबर ये y से y कैंसिल, यानी कि b1 बराबर ये क्या हो गया 1 मिल गया। अब c1 की वैल्यू क्या है, c1 के सामने c1 वाला कंपेयर करें, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, c1 बराबर ये आपको -5 निकल के आएगा। ठीक है, a1 b1 c1 की वैल्यू मिल गया समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से आपको जो दे रखा है आपका ये, इसको पहले तोड़ते हैं। 2x + 2y बराबर 10 दे रखा है। ठीक है, इसको 2 कॉमन ले लिया, x + y 2 × x + y बराबर 10 ऐसे लिख सकते हैं। x + y बराबर 10 / 2 लिख सकते हैं, बराबर 5, इसका 2 × 5 = 5, 2 ये आपका 10 से डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। ओके, तो x + y - 5 बराबर 0 इस फॉर्म में भी आपको लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन आपका सेम आ रहा है। ठीक है ना, देखो ये वाला इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 आपका सेम आ रहा है। ठीक है, यानी कि वैल्यू भी आपका सेम आएगा। तो देखो इसका कंपेयर इसके साथ करोगे तो a2x बराबर x, ये कट गया, यानी कि a2 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब देखो b2x इसका कंपेयर इसके सामने करोगे तो क्या आ जाएगा y, b2y है ना आपका, तो y से y कैंसिल, तो b2 क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब c2 क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, ये देखो c2 ये -5 आ जाएगा। ओके, कंपेयर करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, ऐसे ही आपको कंपेयर हर एक क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अब क्या हो गया आपको चेक करेंगे रेशियो पहले a1/a2, तो a1/a2 यानी 1/1, देखो 1 है 1 है। ठीक है, तो यानी कि क्या 1/1। अब क्या करेंगे b1/b2, b1/b2 करेंगे तो क्या आ गया आपका, देखो b1 क्या है 1, अब b2 भी क्या है आपका 1। अब c1/c2 का रेशियो चेक करते हैं, c1/c2, देखो c1 क्या है -5, c2 क्या है -5, ये कट के क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1/1 लिख सकते हो। ठीक है ना, अब देखो a1/a2, c1/c2 और b1/b2 1 ही आ रहा है आपका। ठीक है, यानी कि ऐसे लिख सकते हो आपका, अब लिख सकते हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसलिए। ठीक है, देखो a1/a2 का वैल्यू क्या है 1/1 है, अब b1/b2 का वैल्यू क्या है 1/1 है, c1/c2 का वैल्यू क्या है 1/1 है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि ये वाला कंडीशन आपका शो कर रहा है, सेकंड वाला कंडीशन। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू क्या है 1/1 है, इसका भी वैल्यू 1/1 है, इसका भी वैल्यू 1/1 है, यानी ये आपस में वैल्यू आपको बराबर है, मान आपका बराबर है। ठीक है, अतः दी गई रैखिक समीकरण क्या है संगत है। देखो सेकंड वाला कंडीशन शो कर रहा है ना आपका, ये सेकंड वाला कंडीशन शो कर रहा है आपका, अतः ये क्या होगा दी गई रैखिक समीकरण संगत है। अब संगत होगा तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, दोनों रेखाएं क्या होगी समपाती होंगी, समपाती होंगे तो उसका अनेक हल मिलेगा। अब इसका ग्राफ विधि से इसका हल निकालते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण से हल देखेंगे, तो हम इसका रूल क्या है, पहले समीकरण 1 से हम y के लिए सॉल्व करते हैं, फिर समीकरण 2 से भी हम y के लिए सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो y का हमें डिफरेंट वैल्यू मिल जाता है, तो हम समीकरण 1 की सहायता से सारणी नंबर 1 तैयार करते हैं। उसके बाद सारणी नंबर 2 भी हम इसी की सहायता से x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकालकर सारणी नंबर 2 हम बना लेते हैं। अब सारणी 1 और सारणी 2 की सहायता से हम ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ पर जहाँ पर दोनों लाइन आपका मिलता है, वो जहाँ पर मिलता है आपको, जहाँ पॉइंट मिलेगा आपका, ठीक है, वहीं पर आपका क्या होगा हल होगा उसका। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण 1 से y के लिए सॉल्व करोगे तो देखो x + y बराबर ये -5 इधर आ जाएगा तो +5 आ जाएगा। तो y के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो y वाला टर्म्स एक तरफ लाओ, बाकी जो टर्म्स होगा अगले तरफ ले जाओ। ठीक है, 5 - x, ये आपका नया इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 रखने पर हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बता रखा है। तो x बराबर 0 रखोगे तो 5 - 0 बराबर ये आपका क्या आ जाएगा 5 आ गया। x बराबर 1 रखने पर 5 y का वैल्यू क्या मिल रहा है 5 - 1 बराबर 4 मिल रहा है। x बराबर 2 रखने पर y के वैल्यू क्या मिल रहा है आपका 3 मिल गया। अब सारणी 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। x बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिला है 5 मिला, तो 5 लिख दिया हमने। x बराबर 1 रखने पर 4 मिला, तो 4 मिल रहा। x बराबर 2 रखने पर हमें क्या मिला 3 मिला। ठीक है, अब हमारा जो सारणी नंबर 1 मिला है सारणी नंबर 2 के बराबर होगा। क्यों होगा, तो समीकरण नंबर 1 है आपका समीकरण नंबर 2 के बराबर है, यानी कि वैल्यू भी आपका बराबर होगा। देखो x + y - 5 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 भी आपका यही है, x + y - 5 बराबर 0, यानी कि y के लिए जब सॉल्व करोगे तो यही आपका आएगा। देखो
5 माइनस एक्स आ जाएगा वाई के लिए। वाई के लिए वैल्यू एक्स के वैल्यू पुट करो 0 1 2 तो वाई का वैल्यू आपका सेम आ जाएगा, तो साड़ी भी आपका सेम आ जाएगा। देखो एक्स बराबर 0 1 2 रखने पर वाई का वैल्यू 5 4 3 आ गया, यही तो आ रहा है आपका। ठीक है, अब साड़ी 1 और साड़ी 2 की सहायता से हम ग्राफ इसका खींचेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, साड़ी नंबर 1 और साड़ी नंबर 2 की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो साड़ी 1 में और साड़ी 2 में देखो आपका क्या क्या वैल्यू है। सबसे पहले हम इस ग्राफ पेपर में हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो साड़ी 1 में आपका क्या है, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो 0 आपका है, तो 0 से आपका स्टार्टिंग होगा। कहीं भी पॉइंट आप 0 ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, किसी भी पॉइंट पर आप 0 ले सकते हो। ठीक है, तो 0 से राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। 0 के ऊपर क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। 0 के नीचे क्या होता है, निगेटिव एक्स वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना, अब x बराबर 0 है तो x बराबर हम 0 पर पॉइंट यहीं पर ले ले रहे हैं। ठीक है, अब x बराबर 1 है तो हमने 1 ले लिया, 2 है तो 2 ले लिया हमने। ठीक है, एक एक खाना छोड़कर। अब 2 तक लेना है, 3 नहीं लेना, 4 नहीं लेना, क्योंकि हमारा x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 है, तो हमने 2 तक लिख लिया। ठीक है, अब y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 है, तो 1 से लेकर हम 5 तक लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 y पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव के लिए लिख लिया। अब हमारे ये वाला टर्म्स निगेटिव होता है, ये वाला टर्म्स क्या था, ये भी निगेटिव होता है। ठीक है, अब निगेटिव वाला हमारे साड़ी 1 और साड़ी 2 में तो दिया ही नहीं है, आपका कहीं दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, तो क्योंकि साड़ी 1 और साड़ी 2 की वैल्यू हमारा सेम है। ठीक है, तो हमारा निगेटिव वैल्यू भी नहीं, इसलिए हम ये निगेटिव वाला टर्म्स हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम सिर्फ पॉजिटिव वाला ही टर्म्स लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखो अब हम कोऑर्डिनेट इसका निकालेंगे, जो आपका कोऑर्डिनेट मिलेगा वही लाइन हम मिला लेंगे। ठीक है, यही रूल था आपका। तो देखो x बराबर 0 है, y बराबर 5 है, तो x बराबर 0 तो आपका यहाँ पर हो गया, y बराबर 5 यहाँ पर है आपका। ठीक है, तो ये वाला जो आपका कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये आपका क्या मिलेगा 0,5। पहले x लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं y लिखते हैं। ठीक है, तो x यानी कि 0,5 यह मिल गया आपका। अब उसके बाद x की वैल्यू 1 है, उसके बाद y की वैल्यू क्या है 4 है, तो x की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू 1 है। ठीक है, y की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 चलेंगे, 1 2 3 4, x 1 चलेंगे इधर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। ये वाला पॉइंट आपका क्या है, देखो ये वाला पॉइंट आपका 1, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, इसके बाद देखो 2,3, x 2 है तो y 3 है, x 2 है तो y 3 आपका। ठीक है, ये वाला यहाँ पर मिल रहा है आपका 1 2 3, 1 2 यहाँ चलेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका मिल गया। ओके, ये क्या आपका 2,3, ये जो पॉइंट मिला 0,5 1,4 और 2,3, ये आपका 3 पॉइंट मिलेगा। तीनों पॉइंट को मिला देंगे, एक आपका लाइन बन जाएगा। ठीक है, अब साड़ी 2 भी आपका पॉइंट यहीं पर बनेगा। देखो 0,5, क्योंकि आपका वैल्यू सेम है एक्स और वाई का, तो 0,5 आपका यहीं पर बनेगा। ठीक है, साड़ी 2 का भी यहीं पर बनेगा। अब 1,4, तो 1,4 भी आपका यहीं पर साड़ी 2 में ही बनेगा। 2,3 भी आपका यहीं पर बनेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर ही बनेगा। तो यानी कि दोनों लाइन आपका ये क्या होगा, संपाती हो गया। क्योंकि ओके, अब ये क्या होगा आपका, ये आपका संपाती हो गया। अब हमारा साड़ी नंबर ये 1 का 3 पॉइंट मिल गया। अब इससे हम क्या खींचेंगे, लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब साड़ी नंबर 2 भी आपका सेम वैल्यू है, तो सेम कोऑर्डिनेट आपका मिलेगा। ठीक है, यानी कि दोनों का आपका लाइन आपका क्या होगा, सेम होगा, यानी कि संपाती होगा। मैंने आपको बता रखा है, तो इसको लाइन खींच दो। ये आपका साड़ी नंबर 1 के लिए हो गया। अब साड़ी नंबर 2 के लिए भी लाइन खींचोगे तो यहीं पर आपका आएगा, इसी पॉइंट इसी लाइन पर ही मिलेगा, यहीं पर ही जाएगा, क्योंकि आपका वैल्यू आपका सेम हो रहा है। ठीक है ना, यहीं पर ही आपका लाइन जाएगा। ओके, अब मैंने ये ब्लू कलर से, मान लो ये ब्लू कलर वाला आपका ये वाला साड़ी है, दूसरा वाला साड़ी। ठीक है ना, ये रेड वाला जो आपका साड़ी नंबर 1 है, ब्लू वाला क्या आप साड़ी नंबर 2 है, क्योंकि आपका लाइन आपका दोनों लाइन एक ही लाइन पे आपका होकर जाएगा, क्योंकि आपका वैल्यू आपका सेम है। ठीक है, अब हमारा जो ये पॉइंट मिला x, y, यही आपका क्या है x की वैल्यू है और y की वैल्यू, ये आपका 3 पॉइंट मिल गया। ये 0,5 1,4 2,3, यहीं पर आपका क्या होता है, यहीं पर आपका आंसर है। ठीक है ना, ये आपका ग्राफी रूप है। अब ये क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो मैं सॉल्व कर दिया, इसको देख लेना आप। x - y बराबर 8 ये आपका दे रखा है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, x - y
-8 बराबर 0 इक्वेशन नंबर हो। अब यहाँ से इसके व्यापक रैखिक समीकरण से हम तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ऐसे हम इसको 3x - 3y बराबर 16 आपका इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखा है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3x - 3y - 16 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर हमने इसको 2 मान लिया। अब इसको इस समीकरण 2 को हम व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे तो a2 b2 और c2 को वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे a1 बटे a2 क्या आपका 1/3, तो a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू क्या है 3 हमने निकाल लिया। ठीक है, अब b1 बटे b2 की वैल्यू निकालो, तो b1 क्या है आपका -1 है, b2 क्या है -3 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या है 1/3 आ जाएगा। ऐसे c1 बटे c2 निकालो, ये देखो ये वैल्यू बराबर है, तो यानी कि c1 बटे c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 बटे c2 हमने निकाल लिया, तो -8 आपका c1 की वैल्यू है, c2 की वैल्यू -16 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया। तो हमारी ये कंडीशन कौन सा बन गया, देखो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 को, देखो ठीक है, बट बराबर नहीं है आपका c1 बटे c2 को, क्योंकि 1/2 है, इसको मान रखोगे, इसका मान क्या आएगा 1/3, इसका मान क्या है 1/3 बराबर नहीं है आपका 1/2 के। ठीक है, ये वाला कौन सा कंडीशन हो गया, ये वाला आपका तीसरा वाला कंडीशन। अब ये हमारा कौन सा कंडीशन हो रहा है, हमारा कंडीशन नंबर 3 आपका ये क्या हो रहा है फॉलो कर रहा है, यानी कि आपका दी गई रैखिक समीकरण युग्म क्या हो गया आपका असंगत हो गया, दी गई रैखिक समीकरण युग्म आपका असंगत है। ठीक है, अगर जो असंगत है ठीक है तो उसको हम ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे, ये आपका क्वेश्चन में पूछ रखा है। अगर जो संगत है तो हम उसके ग्राफी विधि से हल करके बताना है। ठीक है, लेकिन ये आपका संगत है इसलिए हम ग्राफ विधि से इसका हल नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगर जो पूछेगा इसका ग्राफी निरूपण क्या होगा, क्योंकि इसका दोनों रेखाएं क्या होगी समांतर होंगी, इन दोनों रेखा का ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर होंगी। ठीक है, इसका क्या हल होगा, हल अगर जो पूछेगा क्या हल है इसका कोई हल नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन में ये दोनों भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अब थर्ड पार्ट इसका करते हैं। नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखो, इसी तरह हम सबसे पहले चेक करेंगे संगत है कि असंगत है। ठीक है, संगत होगा तो हम इसका ग्राफी विधि से हल करेंगे, असंगत होगा इसका ग्राफी विधि से हम हल नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो देखो ये वाला इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन 1 हमने मान लिया, ये वाला इक्वेशन दूसरा दे रखा है, हमने इक्वेशन 2 मान लिया इसको। ठीक है, अब इसको हम इसके व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 तुलना करने का मेथड मैंने आपको बता रखा है। तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -6 हो गया। अब यहाँ से इसके व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारा a2 की वैल्यू 4 मिल जाएगा, b2 की वैल्यू -2 मिल जाएगा, c2 की वैल्यू -4 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसका रेशियो चेक करेंगे a1 बटे a2 बराबर 2/4, a1 की वैल्यू 2 तो 2, a2 की वैल्यू 4 तो हमने 4 रख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा आपका। अब b1 बटे b2 का रेशियो चेक करो तो b1 1 है आपका, b2 आपका क्या है -2 है, यानी कि 1/-2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ये आपस में बराबर नहीं है, यानी कि लिख सकते हो a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 को, तो यानी कि 1/2 बराबर नहीं है -1/2 के, जाहिर सी बात है। ठीक है, यानी कि कौन सा कंडीशन आपका फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन नंबर आपका 1 फॉलो कर रहा है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 फॉलो कर रहा है, यानी कि ये क्या दी गई रैखिक समीकरण युग्म संगत है, संगत है तो हम इसका ग्राफ विधि से इसका हल निकालेंगे। तो ठीक है, तो इसका ग्राफी निरूपण जो हो जाएगा, दोनों जो दोनों इसकी रेखाएं दिया है, जो आपका दो रेखा दिया है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और इसका हल क्या होगा, इसका केवल एक हल मिलेगा, यानी कि अद्वितीय हल मिलेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके, अब इसका ग्राफ विधि से इसका हल निकालते हैं। अब इसका हम ग्राफ विधि से इसका हल निकालेंगे तो ग्राफी निरूपण से क्या हम लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 का क्या था आपका 2x + y - 6 बराबर 0 था आपका, तो y को टर्म्स एक तरफ करेंगे, बाकी जो भी टर्म्स होगा आपका एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो 2x + y बराबर 6, ये -6 है तो हमने इधर लेगा तो +6 हो जाएगा। अब y के लिए हम सॉल्व करेंगे तो y हमारा ये बच गया +y बराबर ये 6 माइनस ये +2x है तो हम 2x को इधर लाएँ, यानी कि 6 - 2x। ठीक है, ऐसे हम समीकरण 2 को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है आपका, तो हमारा ये 2 कॉमन है। ठीक है, 2 हमने क्या किया कॉमन ले लिया। ओके, जब 2 कॉमन ले लिया ये आपका क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा, ये -y बच जाएगा, ये -2 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे 2x - y - 2 बराबर एक आ जाएगा आपका, टोटल 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो y के लिए हम सॉल्व करते हैं तो y का टर्म्स एक तरफ ले जाओ, बाकी जो टर्म्स होगा आपका x वाला दूसरे पक्ष में ले जाओ। ठीक है, तो इसको हम -y हमने लिख लिया, ये 2 ये +2x है तो हम ये -2x यहाँ पर लागू तो -2x हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर ये आपका क्या होगा, ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो आपका ये प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करोगे तो। ठीक है, यानी 2x माइनस ये क्या लिख सकते हो -2 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये आपका नया इक्वेशन मिल गया, ये भी आपका नया इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से x के वैल्यू पुट करता है, हमें y की वैल्यू मिल जाता है, जाहिर सी बात है। तो x का आप भी कोई वैल्यू ले लेना। ठीक है ना, ओके, अब इसको सॉल्व करो। देखो x बराबर 0 रखने पर और y का वैल्यू क्या मिल गया हमारा 6 मिल गया,
x बराबर 1 रखने पर हमें यहाँ से x y की वैल्यू क्या मिल गया 4 मिल गया। ठीक है, अब x बराबर 2 रखने पर हमारा y की वैल्यू क्या मिल रहा है, हमारा 2 मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमारा मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 0 रख दो, x का वैल्यू 1 रख दो, x का वैल्यू 2 रख दो। तो x बराबर 0 रखने पर y हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर y का वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर यहाँ पर रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, जो हमारा x का वैल्यू है 0 1 2, तो y का वैल्यू हमें क्या मिला, हमारा x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू हमें 6 मिला, x का वैल्यू 4 रखने पर y का वैल्यू हमें 4 मिला, x का वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू हमें 2 मिला। ऐसे हम x का वैल्यू 0 1 2 रखने पर -2 0 और 2 मिला। देखो -2 0 और 2 आपका मिल गया। ये साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2 आपका ये कंप्लीट मिल गया। ठीक है, अब हम साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2 की सहायता से क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अब चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2 की सहायता से हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचेंगे। तो कहीं भी आप 0 मान सकते हो, तो 0 हमने यहाँ पर मान लिया। 0 के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस होता है। 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। 0 के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। 0 के नीचे क्या होता है, आपका डाउनवर्ड क्या होता है, निगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब एक्स का मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आपका 2 है। तो यहाँ पर एक खाना, दो खाना, यानी 2 खाना। ठीक है, हमने 3 खाना तक हमने ले लिया। ठीक है, x का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 है, तो दो लिखोगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है ना, हमने 3 तक ले लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, 3 तक भी आपका चलेगा। ठीक है, अब y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका, y का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो हमने 6 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 ले लिया। ठीक है, अब x का निगेटिव आपका कितना है, निगेटिव आपका है नहीं, तो इसलिए हमने निगेटिव नहीं लिया। y निगेटिव है क्या, y निगेटिव -2 है, तो -1 और -2 हमने ये ले लिया। ये वैल्यू सारा हमने पुट कर लिया साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2 की सहायता से। ठीक है, अब हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे साइड नंबर 1 की सहायता से। ठीक है, फिर उसके बाद साइड नंबर 2 की सहायता से कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जो पॉइंट मिलेगा हम उन्हीं पॉइंटों को मिला देंगे, वही आपका लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो x बराबर 0 रखने पर y बराबर 6 आ गया था आपका, x बराबर 0 y बराबर आपका 6 आ रहा था। तो ये आपका कोऑर्डिनेट मिल गया, 0,6 मिल गया, यानी कि x का पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, यानी कि 0,6 आपका क्या है, ये वाला पहला पॉइंट मिल गया आपका। अब x बराबर 1 और y बराबर 4 मिल गया, x बराबर 1 y बराबर आपका 4 है, यानी कि 1 2 3 4 खाना चलेंगे और एक खाना इधर चलेंगे, यानी कि ये वाला आ गया, ये वाला पॉइंट आपका मिल गया। ये वाला पॉइंट का नाम क्या होगा आपका 1,4, तो हम मिला लेंगे 1,4। ठीक है, अब ये वाला देखो x बराबर 2 है और y बराबर 2 है, तो x बराबर 2 यहाँ पर है आपका और y बराबर 2 है, यानी कि 1 2 और x चलना है 1 2 पॉजिटिव में। ठीक है ना, ये मिल गया। अभी क्या है 2,2 मिल रहा है। ठीक है, 2,2 पॉइंट मिल रहा है। देखो ये 2,2 पॉइंट है। ओके, अब हम इस तीनों पॉइंटों को मिला देंगे, मिलाओ। ठीक है, अब हमारा जो साइड नंबर 1 से हमारा जो कोऑर्डिनेट निकालना, हमने जो पॉइंट मिला उन तीनों पॉइंटों को हमने क्या किया, हमने मिला दिया। ठीक है ना, अब देखो हम ये वाला जो आपका लाइन मिला, ये वाला कौन सा इक्वेशन है आपका 2x + y - 6, तो हम लिख लेंगे 2x + y - 6 बराबर 0, यानी साइड नंबर 1 की सहायता से हमने ये वाला लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब साइड नंबर 2 की सहायता से ये वाला इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करना है हमें। ठीक है ना, अब देखो ऐसे ही ड्रॉ करना आपको साइड नंबर 2 की सहायता से भी। तो x बराबर 0 y बराबर -2, x बराबर 0 और y बराबर -2, तो y हम निगेटिव चल रहे हैं। ठीक है, देखो y निगेटिव आपका ये आपका आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा आपका 0,-2। ठीक है ना, अब x बराबर 1 तो y बराबर 0 आ रहा है आपका, x बराबर 1 y बराबर आपका क्या है 0 ही आपका है। ठीक है, तो x बराबर 1, ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये वाला पॉइंट का 1,0, इसको हम नाम दे देते हैं 1,0। देखो 1 का मतलब x, 0 का मतलब y, यानी x के स्थान पे y और 0 का स्थान पे क्या y आपका। ठीक है, ओके, अब देखो ये 2,2, अब 2,2 कहाँ पॉइंट मिल रहा है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू भी 2, तो यहाँ पर मिल रहा है आपका 1 2 और 1 2। ठीक है, यहीं पर भी आपका यहीं पर ही मिल रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये 2,2, ये वाला पॉइंट साइड नंबर 1 में आपका यहीं पर मिल रहा है, साइड नंबर 2 भी आपका पॉइंट यही मिल रहा है। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, ये आपका जो 3 पॉइंट मिला आपका 1 2 3, यहाँ से मिला देंगे, ये आपका लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन हमारा मिल गया। अब हमारा ये ब्लू वाला लाइन कौन सा है, ये वाला देखो 4x - 2y - 4, तो लिख देते हैं 4x - 2y - 4। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन आपका मिल गया, साइड नंबर 2 की सहायता से ये वाला लाइन मिल गया, साइड नंबर 1 की सहायता से ये वाला लाइन मिल गया, साइड नंबर 2 की सहायता से ये लाइन वाला मिल गया। ठीक है, अब हमारा कंडीशन नंबर ये कौन सा, ये था संगत था। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 आपका फॉलो कर रहा था, तो कंडीशन नंबर 1 जो आपका फॉलो कर रहा था, ये वाला केस बन रहा था ना आपका, ये वाला, तो आपका दोनों रेखाएं क्या होती थी, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि दोनों जो रेखा है आपका एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो ये आपका क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। ठीक है, यानी कि 2,2 आपका क्या होगा, x,2,2 क्या है, इसका एक हल मिल रहा है आपका। ठीक है, यानी कि केवल एक हल मिल रहा है, यानी कि x,y आपका क्या मिल रहा है आपका 2,2। ठीक है ना, इसका ये प्रतिच्छेद बिंदु का हल हो गया। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कॉन्सेप्ट में, मैंने पहले भी आपको बता रखा था। अगर जो केस नंबर 1 आपका बनेगा, ठीक है, ये वाला केस आपका बनेगा तो संगत होता है, तो संगत होगा तो यानी दोनों रेखाएं क्या हो गई, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो साइड 1 और साइड 2 हम जो बनाते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से साइड नंबर 1 बनाते हैं, समीकरण नंबर 2 से जो हम साइड नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, हम x और x का वैल्यू ऐसा रखेंगे समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में x का वैल्यू ऐसा रखेंगे जो हमारा साड़ी होगा। ठीक है, वो आपका कम से कम एक कोऑर्डिनेट आपका सेम हो, जैसे इसमें x का वैल्यू 2 रखने पर y का वैल्यू क्या है 2 आ गया, x का वैल्यू 2 रखने पर हमारा y का वैल्यू 2 आ गया। एक कम से कम x और y का वैल्यू साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2 में आपका सेम आना चाहिए, वहीं आपका सोल्यूशन हो जाता है, केवल एक सोल्यूशन वहीं पर आपका मिलता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, जब हमारा केस नंबर 1 आपका बनता है। ठीक है, इसी हिसाब से मैंने साइड 1 और साइड 2 हमने बनाया था। ठीक है, ऐसे आपको भी सोचकर बनाना है। ठीक है ना, ऐसे देखो एक लाइन ये मिल गया, एक लाइन ये मिल गया, इसलिए हमारा ये क्या बोले, ये आपका केवल एक ही प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है, कट पॉइंट मिल रहा है, यानी कि एक ही सोल्यूशन आपका होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ओके। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। ये आपका इक्वेशन देकर रखा है, तो इसको हमने 2 कॉमन ले लिया, तो x - y - 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो 2 आपका इधर आ जाएगा, तो 0 बन जाएगा आपका, x - y - 1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ऐसे आपका इक्वेशन नंबर ये दे रखा था आपका, इसको हमने इक्वेशन नंबर इस फॉर्म में लिखकर 2 मान लिया। अब इसके व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से आप जब तुलना करोगे तो a1 b1 c1 की वैल्यू आपका मिल जाएगा। तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से तुलना करोगे तो a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू -5 मिलेगा। ठीक है, अब a1/a2 निकालोगे तो 1/4 मिल जाएगा आपका। देखो a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 4, तो 1/4। b1/b2 निकालोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, -2 आपका b1 है, b1 क्या है, सॉरी -1 है आपका। ठीक है, अब b2 क्या आपका, b2 -4 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा। यानी ये तो आपका इसके बराबर है, यानी कि c1/c2 चेक करेंगे तो c1/c2 जब चेक करोगे देखो क्या आ रहा है, c1 की वैल्यू क्या -1 है, c2 की वैल्यू क्या -5 है। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा, लेकिन इसके बराबर आपका ये नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो यानी कि a1/a2 बराबर है आपका b1/b2 को, बट बराबर नहीं आपका c1/c2 को। जाहिर सी बात है, ये आपका इसकी वैल्यू क्या है 1/4 है, इसकी वैल्यू 1/4 है। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हो ना 1/4 बराबर 1/4 के, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं आपका c1/c2 के, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है 1/5 आ रहा है। ठीक है, अब तक कह सकते हो दी गई रैखिक समीकरण में क्या आपका ये थर्ड वाला कंडीशन आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, असंगत हो गया आपका, यानी कि दी गई रैखिक समीकरण युग्म आपका ये असंगत है। ठीक है, ये भी आपका पूछ सकता है इसका ग्राफी निरूपण क्या होगा। इसका ग्राफी निरूपण जो दोनों रेखाएं आपका जो दे रखा है आपका, ये इसका समांतर होगा। ठीक है, इसका और अगर जो ये पूछ देगा इसका बीजगणितीय कोई हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका असंगत है, इसलिए हम इसका ग्राफ विधि से इसका हल नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन में आपका यही दे रखा था। ठीक है, संगत होगा तो इसका ग्राफ विधि से हल निकालना था, असंगत होगा तो हम ग्राफ विधि से हल नहीं निकालना था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूँगा।